हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने एनालॉजी से क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, है ना। तो आज एक बार फिर से हम तैयार हैं आपके साथ, और आज दूसरी क्लास इसकी लेकर के, जिसमें आप लोगों को भी जो पिछली क्लासेस में क्वेश्चंस कराए गए हैं ना, ठीक, तो वो सारे PYQs थे, तो आज भी हम लोग उसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आप सब एकदम तैयार रहिएगा और शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है पहला। क्या लिखा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त का अनुसरण करता है। देखो क्या दिया गया, हेन है, चिक है, काऊ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिएगा कि देखो हेन से चिक कैसे रिलेट करेगा। ठीक, तो देखो हेन का चिक क्या है, यंग वन है। क्या है, यंग वन है। क्या है, यंग वन है। ठीक, पिछली क्लास में इस पर डिस्कस किए थे हम, क्या कि जो भी क्वेश्चन रहता है ना एनालॉजी में, यंग वन बहुत बार पूछेगा ये। ठीक, तो देखो काऊ का क्या होगा, आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं क्या आएगा काऊ का। तो ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा काल। ठीक, यहां पे अगर हम बात करें, ठीक, तो किटन किसका होता है, कैट का। पपी किसका होगा, तो डॉग का। किसका होगा, डॉग का। लैम्ब किसका होता है, बताओ भाई, लैम्ब किसका होता है। ठीक है, लैम्ब किसका होता है, सीप का। सीप का किसका होता है, सीप, भेड़ का। ठीक है, सीप का। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा क्या दिया गया है। प्राइड ऑफ लायंस दिया गया है, प्राइड ऑफ लायंस दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, डैश ऑफ लिपर्ड्स क्या होगा, लिपर्ड कहते हैं किसको, तेंदुआ। क्या होता है, तेंदुआ। तेंदुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीप ऑफ लिपर्ड्स होगा। ध्यान रखिएगा, तेंदुओं, ये क्या है, लॉयन का प्राइड से क्या मतलब होगा, तो लॉयन का जो समूह होता है, समूह हम बोलते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, झुंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, झुंड। ठीक, झुंड कहा जाता है। ठीक है, तो लॉयन का क्या होता है, झुंड होता है। ऐसे ही तेंदुआ जो होगा ना, तो इसका जो रहेगा ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, लीप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, लीप बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो भाई क्या दिया गया। ठीक, तो आप लोग बताएंगे इसको क्या दिया गया है। तो देखो डी के एल एस एफ एम क्या होगा। तो देखो डी से यहाँ पे 4 पे आता है, और एल आता है 12 पे, के आता है 11 पे, और एस आता है कितने पर, 19 पे। ठीक, तो देखो 4 8 12 11 8 19, 8 8 जोड़ा इसने, तो ये आता है 6 और ये आता है 13। इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 21 यू आ जाएगा। ठीक है, और 6 में कितना, ए प्लस 8 करना है, तो यहाँ पे 6 प्लस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14। और अक्षर क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, सॉरी एन। 14 पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, एन, एन यू इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, थर्ड का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, अभी पीछे बता के आए हैं ना, क्या दिया है, बियर का कब, तो कैट का क्या होगा। ठीक है, कैट किटन होगा, पहला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ भी क्या दिए गए हैं, तो यहाँ भी इसने क्या लिखा है, यंग वन लिखा है। क्या लिखा है, यंग वन लिखा है। ठीक है, बहुत बार आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, है ना, बहुत बार दिखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दिया है, 2 2 5 4 3। ठीक, देखते हैं एक बार, 16 लिखा है इसने, डिजिटल सम करके देखिए इसका, 2 2 4 5 9 4 13 3 16। आप ऐड करेंगे इनको, 2 प्लस 2 प्लस कितना 5 प्लस कितना 4 प्लस कितना 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आएगी। ठीक है, 2 2 4 5 9 4 13 3 16, ऐड कर दो इनको, 3 2 5 1 6, 6 5 कितना 11, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इनका डिजिटल सम अगर करेंगे हम, इन सबको जोड़ देंगे अगर हम आपस में प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 11, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 6 क्या कह रहा है। ठीक है, 6 को देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ठीक, देखो PEACH, PEACH क्या लिखा है इसने, EPAHC।
ए मिड में है, देखो सिमिलर है, ई यहाँ है, पी यहाँ है, एच यहाँ है, और सी आप लोग समझ पाए हैं क्या किया इसने, क्या किया, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ मिड लेटर को सेम रखा, एस एम ए आर टी, ए को सेम रखेंगे, सेम रखेंगे, ये दोनों बदल देंगे तो एम आएगा, एस आएगा, ए, यहाँ क्या होगा टी और आर, हमारा आंसर क्या आएगा, एस एम एम एस ए टी आर, एम एस ए टी आर, एम एस ए टी आर, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। वेल जो अक्षर है इसने क्या करा, सेम रखा, सिर्फ इनका प्लेस चेंज कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, WARDNSENHAR क्या लिखा है इसने, SSJHAV क्या होगा, है ना। आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या आ सकता है। आप लोग इसको एक चीज समझिएगा, वार्डन तो लिखा इसने, ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ भी शब्द दिया गया, शब्द यहाँ भी दिया, इसका मतलब क्या है, एक बार इस पे रूल चेक करके देखते हैं हम लोग। WARDE और N, क्या लिखा है इसने, SEN, फिर HA और R। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, है ना, ये आता है कितने पे, 23 पे, और ये कितने पे आता है, 19 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 18 पे, और ये आता है 14 पे, ये आता है 4 पे, और ये आता है 8 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 14 पे, और ये आता है 18 पे। आप सब ध्यान दें अगर, ठीक, तो क्या चल रहा है, देखो 23 से 19 कितना, -4, 1 से 5 कितना, +4, यहाँ भी कितना, -4, फिर +4, फिर -4, फिर +4। ठीक, तो सेम केस, शब्द हमें क्या दिया गया है, SSJHAV, SSJHAV यही दिया गया है। ठीक, तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि शब्द पहले वाला पूछा है, ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, ठीक, आप सब ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बाद वाला दिया है ना, तो ये वाला मतलब ये वाला इसने लिख रखा है, तो इसमें रूल लग के आया होगा। ठीक, तो जब रूल लग के आएगा तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्या है, -4, ये नीचे -4 करके लिखा गया होगा। ठीक, ये +4 करके लिखा गया होगा, ये भी -4, ये भी +4, ये -4, ये +4 करके नीचे की तरफ लिखे गए होंगे। ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना 19, यहाँ कितना 19, यहाँ कितना 10, यहाँ 8, और ये ए है, ये 1 है, और ये कितना है, 22 है। -4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15, अक्षर क्या आएगा, ओ। ठीक है, सॉरी 19, क्योंकि ये -4 किया गया ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक 19। अब इनको क्या करना है, ये -4 करके लिखा गया तो अपोजिट रूल लगाना है। ठीक, अपोजिट लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जब नीचे आए तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 19 4 कितना होगा, 23, 23 ऊपर आएगा तो अक्षर कौन सा मिलेगा, डब्लू। देखो डब्लू सब पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो 19, यहाँ +4 है, माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ ओ आ जाएगा। ठीक है, 15 पे, ठीक 15 पे ओ, फिर जाएंगे माइनस में, जहां माइनस वहां प्लस कर देना, 10 4 14 क्या होगा, एन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर जाओगे ऊपर की तरफ, 8 -4, यहाँ कितना होगा, 4, डी आ जाएगा। फिर 1 से ऊपर जाओगे, माइनस दिया है तो प्लस करना है, 1 4 5 कितना होगा, ई हो जाएगा 5 पे। ठीक, और उसके बाद 22 से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, 18, अक्षर क्या होगा, आर। अब चेक कर सकते हो कि 23 से 4 माइनस करेंगे तो 19, 15 से 4, सेम लॉजिक को फॉलो करेगा, WONDER, वॉन्डर, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, WONDER, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये फिलहाल एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ऊपर से देखोगे तो लगेगा शब्द में कुछ मीनिंग दिया गया है इस तरीके से। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया गया है। ठीक, देखो 8 2, 2 8 से 5 लिखना है, 3 9 से क्या होगा, 2 है, प्लस अगर हम कर लें 8 बटे कर दें 2 तो कितना आ जाएगा, 10 बटे में 2 बराबर क्या, 5 होगा। ठीक, तो ऐसे ही 3 प्लस कितना, 9 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा,
12/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, ठीक, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लायन कप तो हॉर्स क्या होगा, देख सकते हो आप लोग। लैम्प बताया था किसका होता है, बताओ, सीप का, याद है, सीप का। ये क्या है, यंग वन ही तो दिए गए हैं, ये क्या है, यंग वन ही तो दिए गए हैं, ये सब क्या है, यंग वन दिए गए हैं। तो लैम्प किसका होगा, सीप का। पपी किसका होता है, तो डॉग का है ना, डॉग का। किटन किसका होगा, कैट का। पूछा किसका है, हॉर्स का, क्या होगा, FOAL। ठीक है, ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक चीज नोट कर लो कि यंग वन पढ़ने ही हैं, सारे पढ़ लेना एक तरफ से, है ना। कौन से किस शिफ्ट में उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से, है ना। ये तो कॉमन टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनको कभी पहले पढ़ा नहीं होगा, है ना। ठीक, तो सारे पढ़ने हैं एक बार, है ना। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होगा अगला। NP24TV क्या होगा, ठीक है। NP से क्या आएगा, 24 देखना है ना। ठीक, तो देखो N है और P है, वैल्यू हमको कितनी चाहिए है, 24। ठीक, एक्चुअल प्लेस वैल्यूज क्या है, तो इसकी कितनी है 14 और इसकी कितनी है 16। ठीक, तो ये होता है 30। एक बार अपोजिट चेक कर लो, इसका होता है 13 और P का अपोजिट कितना हो जाएगा 11। ठीक, अगर अपोजिट्स ऐड करके देखो तो देखो क्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 24, 24 बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो इसने क्या करना है, अपोजिट्स की प्लेस वैल्यूज का सम है। ये 24 क्या है, विपरीत, विपरीत के क्या किए गए हैं, विपरीत के स्थानीय मानों का योग है। स्थानीय मानों का क्या है, मानों का योग है। ठीक है, क्या है, विपरीत के स्थानीय मानों का योग है। ठीक, तो T और V पे जाओगे, अगर T और V अपोजिट क्या होगा, तो देखो ये 20 पे है तो अपोजिट कितना होगा 7 प्लस V 22 पे है, अपोजिट कितना होगा 5, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। ठीक, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। फिर वही कहानी है, TWENTY है ना, TWENT और वाई। ठीक है ना। अब देखो, देखो ध्यान से अगर देखो तो YTN इसके आखिरी 3 अक्षर पकड़ लो यहाँ पे, और इधर के देखो YTN इसने ऐसे लिख दिया पलट के, तो इसके 3 अक्षर हम पकड़ लें यहाँ से, देखो यहाँ से। ठीक, तो देखो जो आखिर में था वो यहाँ पे आखिरी 3 अक्षर के आ जाएंगे। ठीक है, तो YT और H, ध्यान से देखो, अगर YTN है, ए ऐसे करके इसने सीधे लिख दिए हैं इधर को 3। ठीक है, तो हमने भी ये इधर वाले सीधे करके लिख दिए हैं इधर को पीछे की तरफ। तो YTH पीछे देख लो, YTH कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे YTH नहीं है, YTH यहाँ नहीं है, YTH यहाँ नहीं है, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, GIE, समझ पाए हैं ना इस बात को, पीछे की तरफ से इसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक, पीछे की तरफ से ये पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हैं ना इस बात को। ठीक, शॉर्ट में पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर। ठीक है, डक डकलिंग, तो आगे क्या होगा, हॉर्स का, हॉर्स का क्या होगा। ठीक, तो देखो यहाँ भी फिर से वही आ गया, क्या आ गया, यंग वन। ठीक है, फिर से क्या आया, यंग वन, है ना, यंग वन आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डक का डकलिंग होगा तो हॉर्स का क्या होगा। ठीक है, किसका, हॉर्स का क्या होगा आगे। ठीक, तो देखो किटन किसका बताया था, कैट का। ठीक है, और लैम्प किसका बताया था, सीप का। ठीक, अगर ये लर्न होंगे तो बहुत बार कोई भी गलती होने की चांस नहीं रहेगा, है ना। ये किसका हो जाएगा, डॉग का। 3 तो नहीं होंगे, बचा इकलौता COLT, कॉल्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉल्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13, तो वही है, ये फिर से दिया गया 6 1 2 3
2। एक बार डिजिट सम करके देखो इनका, आप लोग जोड़ के देखिए इनको। ठीक, तो सम क्या मिलेगा हमें, 6 1 7 2 9 3 12 2 14। तो ये क्या है, ये सभी जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ भी उठा के इनको सबको क्या करें, ऐड कर दें। 5 2 7 1 8 5 13 4 कितना, 17। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ठीक है, 2 + 5 + 1 कितना, +5 + कितना 4। तो ये टोटल कितना होगा, 5 2 7 1 8 5 13 4 कितना आ जाएगा, 17। 17 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या दिया गया है, SAIL JHTO। ठीक है, तो वुड का क्या होगा, देखो भाई SAIL क्या लिखा है इसने, JHDO। ठीक, तो इसको अगर हम देखते हैं कि ये 19 पे है और ये 10 पे है, ये 1 पे है, ये कितना है 8 पे है, उसके बाद ये 9 पे है, ये कितना है 4 पे है। ठीक, ये कितना है 12 पे और ये कितना है 15 पे। तो इसने क्या करा है, लॉजिक एक बार चेक करते हैं। तो देखो 19 से 10 गए तो -8, सॉरी 9, माइनस कितना 9। ठीक, और 1 से 8 तक जाएंगे तो प्लस कितना 7, 9 से 4 जाएंगे तो माइनस कितना 5, 12 से 15 जाएंगे तो प्लस कितना 3। एक बार इस लॉजिक को WOO और D वुड पर ट्राई करके देखते हैं। ठीक, तो देखो पहले 9 घटाना है, तो ये आता है कितना 23 पर, तो 23 में से 9 घटाएंगे 14 आएगा, n आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस करेंगे। ऐसे ही जब अगले वाले में क्या करना, +7 करना है, तो ये कितना आता है 15 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। 22 पे अक्षर कौन सा आ जाएगा, तो V, NV। NV देखो कहाँ पे दिया गया, तो NV ऑप्शन नंबर चौथे पर ही दिया गया है। ठीक है, बाकी रूल पे चेक कर सकते हैं इसको, है ना। अगले में -5 करना है, तो यहाँ पे आएगा 15, -5 करेंगे कितना आएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा J। ठीक, और उसके बाद उस पर 3 जोड़ना है, तो ये आता है 4, 3 जोड़ेंगे 7, क्या आ जाएगा G। ठीक, तो NVJG इसका राइट आंसर होगा। सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक, देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म BY FU IR और KP के समान है। देखो BY क्या है ना 2 है, ये कितना है 25 है, ऐड करोगे तो कितना आएगा 27। एक दूसरे के क्या लिखे गए हैं, ये सब विपरीत लिखे गए हैं, जोड़ के देख सकते हो। ये 6 पे, ये 21 पे, तब भी सम 27 होगा। IR भी ये सारे सम जो होंगे वो 27 वैल्यू के साथ होंगे, अपोजिट हैं। पूछ रहा है कौन सा इनमें से ऐसा है। ठीक, तो देख सकते हो G और T जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कितना है 7 और कितना है 20, मिला के कितने हो जाएंगे 27। यही पेयर मिलेगा हमें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास के 15 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप सब बिल्कुल रिस्पॉन्ड करिएगा ठीक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, है ना, कि आज की क्लास कैसी रही। ठीक, और आप सभी लोग सभी क्लासेस जो भी अपलोड होती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी वाले सर कराते हों या हिस्ट्री की क्लास होती है या रीजनिंग की होती है, आपकी जो भी क्लासेस होती हैं, आप लोग एक बार फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।